राम थाप देखने लाग रहे सो गरिमा टाइम्स और मैं हूँ आरती चांगड़ा। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी इफ्को ने दुनिया में पहली बार नैनो यूरियल तरल तैयार किया है। 31 मार्च ने ये लॉन्च कराया था। रोहतक के कोऑपरेटिव बैंक में प्रेस कॉन्फ्रेंस चलने लग रही है। आइए सुना के कुछ कहने लग रही है। हरियाणा चंडीगढ़ से हूँ। आज हमने जिला रोहतक के जितने भी हमारे कोऑपरेटिव सिस्टम से जुड़े हुए साथी हैं, पैक्स प्रबंधक हैं, सेल्समैन हैं या हमारे डीआर साहब हैं, एआर हैं, जीएम कोऑपरेटिव बैंक है, उनको सबको एक दिन का जो है ना ये ट्रेनिंग सेंटर हमने रोहतक में रखा हुआ है। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य प्रशिक्षण का कार्यक्रम का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कैसे हमारी जो सोसाइटी हैं जो गांव स्तर पे काम करती हैं उनको कैसे सर्वाइवल एक यूनिट बनाया जाए। ये लगातार पिछले कई सालों से घाटे में जा रही हैं, तो इस घाटे से कैसे उबारा जाए और इनको एक कैसे लाभ की इकाई बनाया जाए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों की और अच्छे तरीके से सेवा करें। इसके लिए इफ्को जो एक विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है, लगभग 40,000 सोसाइटीज़ इसकी मेंबर हैं। वो संस्था हमेशा इनके कंधे से कंधा मिला के इनके साथ खड़ी रहती है। अलग अलग नई किस्म के उत्पाद जो खेतीबाड़ी में इस्तेमाल होते हैं, 263 किस्म के ऐसे उत्पाद हैं जो किसी भी फसल की बिजाई से लेकर उसकी कटाई तक जो उसकी ज़रूरत है वो इफ्को के पास उपलब्ध है। और 100 का 100% कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों को एक कंट्रोल रेट पे वाजिब दाम पे एक क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध कराने का काम करता है। उसी कड़ी में इफ्को ने 31 मई 2021 को एक नया प्रोडक्ट इफ्को नैनो तरल यूरिया इसकी लॉन्चिंग की है। अभी तक जितना भी यूरिया का इस्तेमाल हमारे किसान भाई करते रहे वो यूरिया 40% नाइट्रोजन के साथ इस्तेमाल करते थे। उस यूरिया में से जो उसकी शुद्ध ताकत है नाइट्रोजन, वो मात्र हमारी फसल को 30 से 35% तक मिलती थी। बाकी का जो हिस्सा है वो या तो हवा में उड़ के चला जाता है या ज़मीन में पानी के साथ लीक हो जाता है, और दोनों तरीके से वो नुकसानदायक है। जो ज़मीन के अंदर गया, नीचे लीक होके गया, उससे हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो लगातार प्रदूषित होता जा रहा है, और जो हवा में उड़ के गया है उससे हमारा वातावरण लगातार दूषित होता जा रहा है। उसके साथ साथ ज़मीन के स्वास्थ्य को लगातार ख़राब करता जा रहा है, ज़मीन में अम्लीयता ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है। तो इस चीज़ से दूर करने के लिए, इस चीज़ से बचाव के लिए इफ्को संस्था ने एक नया प्रोडक्ट नैनो तरल यूरिया का लॉन्च किया है। इस यूरिया की क्या खासियत है कि एक कट्टा यूरिया की खुराक 500 ml की शीशी में है। जहां वो 30 से 35% हमारी फसल को मिलता है, ये 86 से लेकर 90% तक हमारी फसल को मिलता है। एक यूरिया के दाने में 32 नैनोमीटर होते हैं, 32 नैनो पार्टिकल हैं। जहां यूरिया जिस एरिया में काम करता है उससे 10 गुना ज़्यादा एरिया में ये नैनो तरल यूरिया काम करता है। 2 स्प्रे इसके सिफारिश की जाते हैं। 250 ml लगभग जब फसल हमारी 30-35 दिन की हो, 100 से 125 लीटर पानी में घोल के स्प्रे किसान भाई कर लें। उसके बाद दूसरा स्प्रे पहले स्प्रे के 15 दिन बाद 250 ml 100-125 लीटर पानी में घोल के आप उसका स्प्रे कर लें। खासियत क्या है इस यूरिया की? इसके जो कण हैं, जो नैनो पार्टिकल हैं, वो पौधे के कोशिकाओं में जाके जमा हो जाते हैं, और जैसे जैसे उसकी मांग होती है, उसको ज़रूरत पड़ती है, तो उसी अनुसार ये सेल से रिलीज होता चला जाता है। और जितने दिन की फसल है, चाहे धान है, गन्ना है, कोई भी फसल है किसी भी क्षेत्र विशेष में पैदा की जाती है, उसकी पूरी जीवन चक्कर के लिए ये उपलब्ध रहता है। तो उस जीवन चक्कर के लिए जब पूरी समय के लिए उपलब्ध रहेगा तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया होगी। प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया होगी तो जो उससे पैदा फसल होगी, अनाज होगा या सब्जी होगी, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी किस्म की होगी। तो ये नैनो तरल यूरिया ईजाद किया है, और सौभाग्य है रोहतक ज़िले में आज पहले ही किसान को ये एक बोतल की बिक्री देख करके हमने शुरू किया है। इसको 240 रुपये किसान के लिए इसकी रेट निर्धारित किए गए हैं, जबकि हमारा जो परंपरागत यूरिया है उसके रेट 266 रुपये 50 पैसे हैं। लगभग 10% उससे रेट कम किए गए हैं। जो हमारी सोसाइटी काम करती हैं उनके लिए 20 रुपये प्रति बोतल का मार्जिन इसमें रखा गया है। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का किसी भी किस्म का, भारत सरकार का इसके ऊपर अनुदान नहीं है, जबकि यूरिया पे 750 से लेकर 900 रुपये प्रति कट्टे की सब्सिडी सरकार देती है। तो इसको हम कहते हैं कि 50% हमारे किसान इसको रिप्लेस करें यूरिया से। अगर 50% किसान रिप्लेस करता है तो लगभग 35,000 करोड़ का भारत सरकार को फ़ायदा है इसका। दूसरा फ़ायदा क्या है कि लंबे जो हमें गोदाम की ज़रूरत पड़ती है भंडारण के लिए, उस गोदाम की ज़रूरत नहीं है, छोटे ही एरिया में इसका भंडारण किया जा सकता है। उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन के रूप में भारत सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है,
रेल के द्वारा जो प्लांट से यूरिया लिया जाता है, पोर्ट के से लेके आया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम होगा। एक यूरिया की रैक में लगभग 42 बॉक्स होते हैं जो उसको रैक को खींच के लेके चलते हैं, और वो जितनी खुराक उन 42 बॉक्सों में है, 42 डब्बों में है, वो मात्र 3 ट्रक में ही वो खुराक पूरी हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बचेगा, लेबर की लदाई और उतराई का वो पैसा इससे बचता है। और दूसरा ये है कि जो हमारे स्टोर हैं, जो गांव स्तर पे जो सोसाइटियां हैं, उन सोसाइटियों में भी भंडारण का इसका बहुत बचत होगी, ज़्यादा स्टोरेज स्पेस इसको नहीं चाहिएगा। तो ये इसकी खूबियां हैं नैनो तरल यूरिया की। और लगातार जिस प्लांट पे हमने कलोल में ये बना रहे हैं, अहमदाबाद के पास, विश्व की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को इस प्लांट को बनाने में काम में लाई गई है। 100% ऑटोमेटिक प्लांट चलता है। मैन पावर की केवल वही जरूरत पड़ती है जब ये बॉक्स पैक होके बेल्ट से ट्रक में लोड होने के लिए आ जाता है, तब मैन पावर की जरूरत होती है। नहीं तो पूरा का पूरा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है पूरे विश्व की वर्ल्ड की, वो इस प्लांट को बनाने के लिए काम में लाई गई है। 2 साल हो गए इसको। जी जी। किसानों की तरफ से इसको कितना वर्ष के 11,000 लोकेशन पे इसके ट्रायल किए हैं। उसमें किसान भी हैं, उसमें हमारे कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं, ICAR भी हैं, रिसर्च सेंटर भी हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। अब तक के जितने 11,000 लोकेशन पे 94 फसलों पे इसके टेस्ट किए गए, और उन टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पे 8% से लेके 11% तक जो इसकी प्रोडक्शन है, उपज है, उसको बढ़ाने का काम किया है। अभी इसी फरवरी में भारत सरकार ने इसको मान्यता दी है कि आप जो हमारा फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर होता है, जिसके तहत हम फर्टिलाइजर का बिजनेस करते हैं, उसमें दर्ज करने की मान्यता दी है, उसमें दर्ज किया गया है। पॉपुलर कैसे करेंगे आप उसको? कॉमर्शियल जो पॉपुलर कैसे करेंगे? पॉपुलर के लिए हम लगातार किसान सभाएं, आज के जैसे हमारे पूरे जिला के हमारे साथी जो गांव स्तर पर काम करते हैं सोसाइटी के, उन लोगों को आज इसकी विषय पे ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। अब वो साथी हमारे, क्योंकि सोसाइटी के संपर्क में सबसे ज़्यादा किसान रहता है, तो वो साथी किसान को संपर्क करेंगे, प्रशिक्षण देंगे। हम भी, हमारे साथी भी फील्ड अफसर हैं हमारे करनाल में, श्री कुलदीप जी। उसके साथ साथ हमने नए साथी भी, नए लड़के भी भर्ती किए हैं, जिनका काम यही है कि गांव दर गांव जाएंगे, किसान को समझाएंगे इसको उपयोग करने का तरीका, कैसे वो लागत में बचत करता है, कैसे पैदावार को बढ़ाता है, और पैदावार मिलती है तो कैसे बढ़िया क्वालिटी की पैदावार मिलती है, वो समझाने का हम काम करेंगे। धान में जो हम 2 बार डालने की, 3 बार डाल लेते हैं, 4 बार भी हो जाता है, 4 कट्टे पर एकड़ में। जी। तो ये 1 बार डालने की जरूरत है या बार? ये नैनो तरल यूरिया है, यूरिया का विकल्प है। 50% यूरिया को बदलाव की सिफारिश की जाती है। जो परंपरागत यूरिया है उसकी उपलब्धता हमारी फसल को 30 से 35% रहती है। इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो 86 से लेकर 90% तक उपलब्ध रहती है। स्टोरेज स्पेस को कम करेगा, लाने ले जाने के खर्चे को घटाएगा, कि फसल को पूरे जीवन काल में जितने दिन की वो फसल है उसमें अवेलेबल उपलब्ध रहेगा फसल को। जबकि हमारा परंपरागत यूरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक के लिए फसल को मिलता है। जो फसल पैदा होगी उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता अच्छी किस्म की होगी, और उस अच्छी किस्म की गुणवत्ता होगी तो बाजार भाव भी किसान को अच्छी किस्म का मिलेगा। सरकार को 50% रिप्लेस करने पे लगभग 35,000 करोड़ का सरकार की विदेशी मुद्रा की बचत होगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई सरकार का अनुदान नहीं है। जबकि यूरिया पे 750 से लेके 850, 900 रुपये प्रति थैले के हिसाब से सरकार सब्सिडी देती है। इसका क्या प्राइस है? और 240 रुपये इसकी कीमत रखी गई है, जबकि जो हमारा परंपरागत यूरिया है 266 रुपये 50 पैसे का है। जो हमारे सोसाइटी के साथी इसको बिक्री का काम करेंगे, 20 रुपये सोसाइटी का इसमें मार्जिन रखा गया, कमीशन रखा गया है, ताकि सोसाइटी की भी जो आर्थिक स्थिति है वो आर्थिक स्थिति अच्छी हो और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसके लिए हमारे जो जिला रोहतक के जितने भी हमारे पैक्स के सोसाइटी के प्रबंधक हैं या दूसरे हमारे बिक्री के साथी हैं, उनको आज इस उत्पाद के बारे में नवीनतम जानकारी देने के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, ताकि वो किसान भाइयों को इसके फायदे समझाएं, इसकी उपलब्धता किसान भाइयों को कराएं। तो हमने सुना कि किस तरह नैनो यूरिया तरलता फसला की पैदावार बढ़ेगी और किसानों ने इसका फायदा होगा। जड़े वे यूरिया की बोरी उठाया कर दे, अब उसकी जगह एक छोटी सी बोतल में काम चल जाएगा। यह बोतल 500 ml की है और 240 रुपया की मिलेगी। 100 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करना पड़ेगा। और भी जानकारी खातर देखते रहो गरिमा टाइम्स।